Hey guys, welcome back. So we are back with another video on immigration. और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू चेक योर एलिजिबिलिटी टू कम टू कनाडा. आई होप आप लोगों को 67 पॉइंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर अभी भी किसी को देखना है और समझना है या फिर कोई आपका फ्रेंड है जिसको जानना है कि व्हाट इज एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो आप ये उनको शेयर कर सकते हैं. वी हैव आल्सो लिंक इन आई बटन, सो आप उस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं. So in today's video we'll be explaining you about step by step process involved in PR और हमने उसको 10 points में distribute किया है so that it be easier for you to understand. So before starting, I want to share about the latest CRS score. जो लास्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ हुआ है वो 5 अगस्त को, उसका स्कोर 476 हुआ है. उससे पहले वाला जो स्कोर था वो 478 था. तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि स्कोर कुछ कम हुआ है. हालांकि 2 पॉइंट का ही डिफरेंस है, बट वो सब जो भी वेट कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि कितना अच्छा न्यूज़ है, कितना पॉजिटिव न्यूज़ है. सो बी ऑप्टिमिस्टिक कि स्कोर कुछ और कम होगा. तो टोटल जो है वो 3900 ITA इस बार सेंड किया है कनाडा गवर्नमेंट ने इस बार के एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में. विल नाउ मूव ऑन टू आवर स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट PR. तो हमने 10 डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है और हमने व्हाइट बोर्ड में आपके लिए लिख के रखा है सो दैट आप उसको अच्छे से समझ लें. हम उसको लिख के बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है. तो गौरव विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग पॉइंट 1. सो आप PR प्रोसेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. आई होप यू रिमेंबर योर 67 पॉइंट कॉन्सेप्ट. और उसके बाद आप वंस यू चेक योर एलिजिबिलिटी, आपको पता चल गया कि आप एलिजिबल हैं, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं. तो बेसिकली हमने उसको 10 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया हुआ है कि आप कैसे क्या क्या प्रोसेस के थ्रू आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है वो क्रिएट करेंगे और फिल करेंगे. सो सबसे पहला स्टेप है वो है फाइंडिंग ऑन NOC. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके बिना आप अपना PR फाइल नहीं कर सकते. यू हैव टू नो कि आप किस जॉब कैटेगरी या किस NOC के अंडर फॉल करते हो. बेस्ड ऑन दैट आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करोगे. सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके बारे में हमने हाई लेवल अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है. अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. जितने ज्यादा कमेंट होंगे वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. सो कमिंग टू सेकंड पॉइंट विच इज ECA. ECA इज एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट. और इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो भी डिग्रीज है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, उसके बारे में जो भी रिकॉर्ड है वो कनाडा की एलिजिबिलिटी, कनाडा का जो डिमांड है उससे आपका मैच किया जाता है कि क्या वो कनाडा के लिए एलिजिबल है या नहीं है. सो बेसिकली आपके जो ट्रांसक्रिप्ट है आपकी यूनिवर्सिटी में जो होंगी वो सेंड की जाती हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये वहाँ से एक सक्सेस या फेल रिपोर्ट सेंड करती हैं आपको, और वो आपको अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में लगाना है. तो बेसिकली अगर आप पास हुए तभी आप उस एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में लगा सकते हो या फिर एलिजिबल हो. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे टाइम पे जो हमने सेंड किया था उसमें ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आप यूनिवर्सिटी से मंगा सकते हो और उसके बाद आप खुद सेंड करते थे या फिर डायरेक्ट भी सेंड कर सकते थे. लेकिन आजकल के टाइम पे ये मैंडेटरी हो गया है कि जो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट एक सील्ड एनवेलप में वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो डायरेक्टली इन ऑर्गेनाइजेशंस को जाए. तो ECA के बारे में और भी डिटेल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इवन इन्फॉर्मेशन फिल करके भी बताएंगे. सो आपको बहुत ईजी रहेगा वो कि आप कैसे अपना ECA एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवा सकते हो. नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट विच इज लैंग्वेज टेस्ट. लैंग्वेज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश या फ्रेंच बोला जाता है. तो बेसिकली आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो कि आपको पास करनी पड़ती है सो दैट आपके लिए ये बहुत ईजी हो यहाँ पे सर्वाइव करना, यहाँ पे वर्क करना. सो बेसिकली वो एसेस करते हैं विद फ्यू एग्जाम विच इज IELTS, CELPIP या फिर TEF. तो बेसिकली फ्रेंच है, तो इसको मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा. बट बेसिकली 2 एग्जाम जो IELTS और CELPIP है. IELTS में भी 2 कैटेगरीज होती है. एक होती है एजुकेशन के लिए, अगर आप यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हो, और दूसरा जो जनरल कैटेगरी होता है, जो बेसिकली अगर आप PR में लगाने वाले हो तो आपको जन कैटेगरी का IELTS देना है. सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है. और इसके अलावा IELTS जो है वो बहुत ही कॉमन है. CELPIP भी वही एग्जाम है, बट ये इतना कॉमन नहीं है क्योंकि हमने अपने टाइम पे भी देखा था तो ज़्यादातर सेंटर IELTS के थे. हम जहाँ इंडिया से हैं तो वहाँ पे उस समय CELPIP के बहुत ज़्यादा सेंटर्स थे नहीं, 1 या 2 सेंटर शुरू हुए थे. तो ये आपको देखना है कि आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में कौन से एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल हैं. बेस्ड ऑन दैट आप फिल करोगे IELTS या CELPIP का.
सो आइल्स भी 2 ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती हैं, विच इज ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी। हमने ब्रिटिश काउंसिल प्रेफर किया था, बट आप कोई भी चूज कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो गूगल या किसी भी वेबसाइट पे, और आप वो एग्जाम दे सकते हो। नाउ कमिंग टू 4th पॉइंट, विच इज कैलकुलेट योर CRS स्कोर। सो अगर आपको पता चल गया है ECE के बारे में, लैंग्वेज टेस्ट आपको पता चल गया है, आप इजिली अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या आपका पॉइंट आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेटेस्ट CRS स्कोर गया है वो 476 गया है। सो आप इसमें चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर उसके कितने आसपास है। अगर आपका स्कोर कुछ करीब है इसके, तो डेफिनेटली आप उसके हिसाब से आप अपना प्रोफाइल फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर बहुत कम है, आप जो करंट CRS स्कोर सिनेरियोज है, सो आप वेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि आप दोबारा IELTS का एग्जाम दे सकते हो अपने स्कोर इंप्रूव करने के लिए। उसके अलावा आप और वेट कर सकते हो, आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। इसके अलावा आप जॉब के लिए सर्च कर सकते हो, क्योंकि जॉब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं और आपका CRS स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। तो अगर आपको एक बार CRS स्कोर पता चल गया है, तो बेस्ड ऑन दैट आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, और आप स्कोर अपना इंप्रूव भी कर सकते हो बेस्ड ऑन IELTS। आप IELTS दोबारा दे सकते हो और उसके जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको लगाकर आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द CRS स्कोर, और CRS स्कोर कैलकुलेट कैसे करना है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। So the 5th step in PR process is creating your express entry profile. So express entry profile, जैसा गौरव ने बताया कि आपने सब कुछ कर लिया, अपना ECA करा लिया, IELTS एग्जाम दे दिया और आपने CRS स्कोर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नाउ यू कैन अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री। तो आप CIC की वेबसाइट पे जाके आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और एक्सप्रेस एंट्री पूल में जा सकते हो। So after creating your express entry profile, the next step would be your ITA. तो ITA क्या होता है? ये होता है invitation to apply. एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपका CRS स्कोर उसके अंदर में फिल हो जाता है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट जो ड्रॉज निकलते हैं, जो हर 15 दिन पे वो ड्रॉज निकलते हैं, उन ड्रॉज में कुछ CRS स्कोर आता है। जैसे गौरव ने बताया कि इस बार का जो ड्रॉ था उसका स्कोर 476 था, तो जितने लोगों को 476 एंड अबव आया है और एक सर्टेन एलिजिबिलिटी होता है कि आपका प्रोफाइल जो है वो क्रिएट होना चाहिए इस डेट से पहले या इस डेट के बाद। अगर आपका वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होता है एंड आपका जो स्कोर है वो उसके अंदर में फॉल करता है, देन यू विल रिसीव एन ITA, उसको इन्विटेशन टू अप्लाई कहते हैं। वो एक लेटर होता है। सो उसमें आपको IRCC ये बताता है कि वी आर इनवाइटिंग यू टू कम टू कैनेडा, एंड आपको इसके बाद जो अपना प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। सो नाउ एज सुन एज यू गेट योर ITA, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट अरेंजिंग योर डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट अरेंज करना वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टीडियस टास्क होता है। सबसे ज्यादा एंजाइटी जो हम लोगों को हुई थी अपने पूरे PR प्रोसेस में, वो डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ रखना और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना, फिर उसको ट्रांसमिट करना अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में। सो दिस इज द मोस्ट टीडियस थिंग टू डू। और डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए भी 2 डिफरेंट चीजें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2 डिफरेंट स्टेजेस में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उसको अरेंज करें। जो पहला होता है वो प्री ITA डॉक्यूमेंट्स हैं। तो प्री ITA डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि आपको इन्विटेशन आने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास अरेंज करने हैं, जिसमें पहला है वो है आपका पासपोर्ट जो आपको रखना है, और यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर नहीं हो रहा है जल्दी। अगर वो एक्सपायर हो रहा है देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको रिन्यू करवा लें विद इन टाइम, क्योंकि अगर PR प्रोसेस के बीच में आपका पासपोर्ट एक्सपायर करता है देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा अंटिल योर पासपोर्ट गेट्स रिन्यूड। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका पासपोर्ट PR रेडी है। उसके बाद आपको ECA, लैंग्वेज टेस्ट, जितनी भी सारी चीजें अभी हमने बताई हैं वो सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है प्री ITA। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में जाने से पहले आपको ये सारी चीजें रेडी करनी है, और जैसे ही आपको इन्विटेशन आता है IRCC की तरफ से, देन दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू स्टार्ट प्रोसेसिंग। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो पहला है मेडिकल। तो जैसे आपको ITA आता है उसी टाइम पे आप पहले मेडिकल नहीं करवा सकते, तो आपको अपफ्रंट मेडिकल करवाना होता है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट डॉक्टर्स लिस्टेड होते हैं, आपको उन्हीं के थ्रू वो मेडिकल करवाना होता है, एंड देन
आपको विद इन 15 डेज और 1 मंथ बेस्ड ऑन कितने बिजी हैं वो, उसके बेसिस पे आपको उसका रिजल्ट मिलता है, जो कि आपका वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है फॉर PR। The second document that is very important and which will take some time is police certificate, PCC। तो ये PCC होता है कि आप जहाँ भी रहते हैं, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ का सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है पुलिस की तरफ से कि आप किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हैं। और PCC आपको कहाँ कहाँ के लिए चाहिए होता है, अगर आपने मल्टीपल कंट्रीज में ग्लोबली ट्रैवल किया है तो वो किस किस जगह के लिए और किस किस सिचुएशन में आपको PCC चाहिए होता है, वो हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। Then the most important thing is POF, that is proof of fund, which is the most important document to come to Canada। ये proof of fund होता है जो कि आपको अपने बैंक में रखना होता है। तो कुछ अमाउंट यहाँ आने से पहले आपको अपने बैंक में रखना होता है, जिसका आपको स्टेटमेंट लगाना होता है आफ्टर गेटिंग योर ITA, जस्ट टू प्रूव कैनेडा गवर्नमेंट कि अगर आप यहाँ कनाडा में आते हो तो यू आर सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो ये पर पर्सन प्रूफ ऑफ फंड होता है। तो आप जितने डिपेंडेंट्स को लेकर आ रहे हो, बेस्ड ऑन दैट आपका POF बढ़ता है। एंड इन सम केसेस POF इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। जैसे हमारे कंडीशन में POF की जरूरत हमें नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास LMIA बेस्ड जॉब ऑफर था। तो अगर आपके पास भी LMIA बेस्ड जॉब ऑफर है तो आपको प्रूफ ऑफ फंड की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको एक एक्सप्लेनेशन लेटर की जरूरत होती है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपने प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट क्यों नहीं अटैच किया है। तो वो एक्सप्लेनेशन लेटर जो है, जब हम आपको PR डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में बताएंगे, उस टाइम पे हम आपको एक्सप्लेनेशन लेटर जो भी हमने लगाया था या फिर जो भी उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको चाहिए तो हम आपके साथ, जैसे हमने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर वर्क परमिट शेयर किया था, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, हम जब वीडियो बनाएंगे PR डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे, उस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में हम आपको एक एक डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और हम आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे जो आप लगाएंगे तो आपका PR प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग होगा। So just wait for that video where we'll be explaining you about PR document checklist, just like we explained you about work permit document checklist. Now you are ready to apply for PR. तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपको ITA आने के बाद 60 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। विद इन 60 डेज आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी ITA में डिमांड किया है वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी होती हैं, और अपलोड करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपने प्रोफाइल को ट्रांसमिट करना होता है और पेमेंट करना होता है। तो जब आप PR का पेमेंट कर देते हो, आफ्टर ट्रांसमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स, यू विल गेट एन AOR। सो व्हाट इज AOR? AOR इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो और पेमेंट करते हो, IRCC आपको एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट देती है कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। नाउ यू आर इनटू एक्सप्रेस एंट्री पूल एंड योर PR प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस। So now you have gotten your AOR जो acknowledgement of receipt है। अभी आपको क्या करना है, आपको बस वेट करना है। Your application is in progress। आप कुछ नहीं कर सकते, you just have to make sure कि आप अपने emails को रेगुलरली चेक करो और अपने CIC प्रोफाइल को, जो IRCC पे आपने प्रोफाइल बनाया, उसको आप रेगुलरली चेक करो, क्योंकि कोई भी प्रोग्रेस जो होता है या फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जब भी IRCC जाती है आपके प्रोफाइल के ऊपर, तो वो एक मैसेज सेंड करती है, या फिर विद इन दैट प्रोसेस अगर उनको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो भी आपको IRCC का जो आपका CIC अकाउंट आपने बनाया उसके अंदर वो आपको मैसेज करके सेंड करते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर चेकिंग योर ईमेल्स एज वेल एज योर CIC अकाउंट रेगुलरली फॉर ऑल दोज मैसेजेस। और उसमें कितना टाइम लगता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रोसेसिंग टाइम 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है या 1 मंथ है। हमारे केस में वो 1 मंथ में हो गया था, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ बिजी दे आर। अगर वो बहुत ज्यादा बिजी हैं तो आपके प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकते हैं, बट ये भी हो सकता है कि आपका प्रोसेस विद इन 1 मंथ खत्म हो जाए या विद इन 2 मंथ्स हो जाए और आपका PPR रिक्वेस्ट आ जाए। सो PPR इज द नेक्स्ट स्टेप। सो PPR इज पासपोर्ट रिक्वेस्ट, जो कि एक बार सारा प्रोग्रेस हो जाता है, सारी प्रोसेसेस आपकी हो जाती हैं, सारा असेसमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स का वो कर लेते हैं। नाउ दे डोंट नीड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और उनको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं होती है आपसे। फिर वो आपको सेंड करेंगे पासपोर्ट रिक्वेस्ट। उसमें आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना होता है विद अ फोटो। वो हम आपको आगे वीडियोस में बताएंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं PPR सबमिट करने के लिए जो आपके लिए रिक्वायर्ड है।
लेकिन आपको पासपोर्ट सेंड करना होता है और उस पासपोर्ट में वो स्टैंपिंग करते हैं, वीजा स्टैंपिंग, और आपको एक लेटर होता है जो अटैच करके सेंड करते हैं जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। एक बार जब पीपीआर आपका आ जाता है, आपका पासपोर्ट वो सेंड कर देते हैं, उस पासपोर्ट में वो आपको अटैच करके देते हैं सीओपीआर। तो सीओपीआर जो होता है वो एक लेटर होता है जो कि एक कंफर्मेशन होता है आपके पीआर के लिए। सो इट इज अ लेटर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ पीआर। उस लेटर को लेके आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हो और वो लैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी कनाडा आते हो, आप पीआर के बाद आपको फर्स्ट टाइम लैंड करना होता है, you will have to show that COPR document along with your other documents to Canada Border Services. So now you have received your PPR और उसमें आपको COPR attach करके आता है, and the next step would be just wait for your landing. आपको जब भी प्लान करना है, you can plan your landing to Canada और अपने सारे required documents अपने साथ arrange करके रखिए। Make sure कि आप जब भी travel करते हो तो बहुत anxiety होती है, तो कुछ भी ऐसी important चीज़ या important document ना भूलें। और कनाडा जब आप आ रहे हो तो कौन से सीजन में आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग, अपने कपड़े, अपनी शॉपिंग सब कुछ करो। जस्ट मेक श्योर कि आप सब कुछ रेडी करके ला रहे हो, एंड डोंट पैनिक, डोंट गेट एंशियस, और बस एक्साइटेड हो और यू आर रेडी टू कम टू कनाडा एंड वी आर हियर टू वेलकम यू। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ अस एंड वी आर होपिंग कि आपको जल्दी से जल्दी आपका पीआर प्रोसेस हो जाए और आपको सीओपीआर मिल जाए ताकि आप कनाडा में लैंड कर सकें और आपका भी ड्रीम हमारी तरफ पूरा हो जाए। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को सारे स्टेप अच्छे से समझ में आए होंगे और हम इसके बारे में आगे भी वीडियोस बनाने वाले हैं। सो अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए किसी भी स्टेप पे तो आप उस पर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट हमारी पूरी कोशिश है कि हम सारे स्टेप्स को आपको इन डिटेल बताएं और फ्रीक्वेंटली बताएं सो दैट यू कैन फॉलो ऑल दोज स्टेप्स और आप अपना पीआर एप्लीकेशन खुद से फिल कर सकें विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम कंसल्टेंट्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज चाइम्स ऑफ लाइफ। हम बहुत सारे और भी अमेजिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड please press the bell icon so that you can get the latest notification from our channel as soon as we upload our videos. So this is all about today's video. See you in our next video. Till then, take care of yourself and keep motivated. Bye.